स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के कुछ अनकही कहानियों पे, कुछ ऐसे अनुभवों पे जो हम सबको जानना ज़रूरी है और कई बातें ऐसी हैं जिसको हम आप अपनी ज़िंदगी में भी उतार सकते हैं। हमारे साथ सोहेल सेठ साहब बने हुए हैं, पंकज पचौरी जी हैं, सैम पित्रोदा साहब हैं। सैम पित्रोदा साहब, इससे पहले कि दोनों हमारे बाकी मेहमानों के पास जाएं, एक आखिरी सवाल लेकर आपके पास आऊँगा कि जब सेकेंड टर्म में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर थे, तो ऐसा लग रहा था, मैं कहूँगा नहीं कि सच्चाई ये थी, ऐसा लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट के ऊपर से कंट्रोल थोड़ा सा उनका कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो जब इस तरह की बातें होती थी तो वो कैसे इसको डील करते थे? He was focused on his task. He didn't worry too much about rumors. Indian politics is full of innuendos, rumors, lies, misinformation. He was committed to his particular job. For example, against all the odds, he worked on nuclear deal with the US, क्योंकि उनको पता था कि अगर देश को 8% ग्रोथ पे लगाना है 20 साल तक, हमें एनर्जी की जरूरत होगी और न्यूक्लियर एनर्जी was a cleaner option with small nuclear plants of the future. तो एक दफा उन्हें ये क्लियर हो गया तो उसके पीछे वो पॉलिटिकल कैपिटल लगा देते थे. So his approach to leadership was very different. बिल्कुल, बिल्कुल लीडरशिप की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी यहाँ पे। सोहेल सेठ साहब, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपने अभी मनमोहन सिंह जी की शख्सियत के बारे में बताया था। जब इस तरह के शख्सियत की कोई आलोचना होती है तो वाकई बड़ा दुख होता होगा, भले ही जाहिर करते हो या ना करते हो। तो ये दुख को झेलने की शक्ति कहाँ से उनको आती होगी? चूँकि कई लोग उनको कहा कि वो रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकेंड टर्म में तो लोगों लगा कि बिल्कुल वो कंट्रोल खो चुके हैं। तो इस तरह की जब बातें होती होंगी तो उनके मन में क्या गुजरता हो? हालांकि ये सवाल है कि मैं पंकज जी के पास भी जाऊंगा, चूँकि इस तरह के सवालों का जवाब लेने की कोशिश वो ज़रूर करते होंगे, लेकिन पहले कमेंट में आपसे चाहूँगा सोहेल जी। जब इंसान में ना नॉलेज का धरोहर हो, रेजर्वोयर ऑफ नॉलेज, जब एक इंसान अपनी काबिलियत को जानता है, और सबसे अहमियत चीज ये है कि अगर इंसान ये जान के चलता है कि मैं जो कर रहा हूं सच्चाई से कर रहा हूं, इंटेग्रिटी से कर रहा हूं, और गलतियां हर इंसान से होती हैं, पर मनमोहन सिंह जी की जो डिसेंसी थी, जो एकेडमिक ग्रेविटास था, वो उनको केपेबल उस ग्रेविटास ने किया था कि जैसे सैम ने कहा, अगर रूमर्स थे, इन्वेंडोज थे, उनको झेलने की। और देखिए, जब इंसान इतना इवॉल्व है ना जितना मनमोहन सिंह जी थे, बोथ एकेडमिकली एंड इन ह्यूमन क्वालिटी, तो ये सब चीजें कि आदमी फिर परवाह नहीं करता। वो स्टेट ऑफ एवोल्यूशन इतना इवॉल्व स्टेट है कि आप लोगों की गलतियों को गलतियां समझते हैं, आक्रमण नहीं। आप ये समझ के चलते हैं कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो करने दो, मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, और मैं अपनी कॉन्शियंस में साफ हूं। और जो भी लोगों ने कहा, और काफी लोग ने उस टाइम भी कहा और अभी तक भी कह रहे थे जब तक उनका निधन हुआ, इससे कोई परवाह नहीं है। देखिए, जो अच्छे इंसान है ना, उन्हें मालूम है कि दुनिया में अच्छे इंसान कम हैं, तो ज्यादा तादाद में तो थोड़ी लेस अच्छे इंसान हैं। तो वो इन चीजों की अगर परवाह करने लग जाएं तो काम ही नहीं होगा। जैसे सैम ने कहा, ही वाज फोकस्ड ऑन हिज वर्क, बाकी सब पंकज पचौरी साहब, पंकज साहब के इस तरह की जब बातें उठती होंगी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी रहती थी, क्योंकि हमने देखा है करीब से कि आपको काम करते हुए कि किस तरह से छवि को, इस तरह की नकारात्मक छवि को हटाया जाए। तो कभी आपने चर्चा की मनमोहन सिंह जी से कि ये माहौल बन रहा है, क्यों ना कुछ इसमें सफाई दी जाए, कैसे इसको दूर किया जाए? फिर उन्होंने कभी आपसे ये सारे मुद्दे उठाए? जी, वो मजे की बात यह है कि जिस छवि की हम चिंता करते हैं या राजनेता चिंता करते हैं, उन्हें उस छवि की चिंता नहीं थी, उन्हें काम की चिंता थी। जब मैं उनसे मिला पहली बार, और सैम जो हैं वो जानते हैं, तो उनको साफ-साफ उन्होंने ये कहा कि आई एम ए स्मॉल मैन इन दिस बिग चेयर। और उनको ये मालूम था, जैसे सुहेल कह रहे हैं,
कि जो उनके ऊपर जो अटैक हो रहे थे वो इतने इवॉल्व थे, उन्हें मालूम था कि वो अटैक इसलिए हो रहे हैं कि वो चेयर पर हैं और ये ज़ाती नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि बावजूद इतने आक्रमण होने के बाद में, इतने उनके ऊपर लांछन लगाने के बाद भी जितने भी नेता हैं हमारे आजकल में आप देख लीजिए या उससे पहले भी, वो उनका उतना ही आदर करते हैं जितना कि वो अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं। तो वो उनमें एक ऐसी शख्सियत थी और मीडिया सलाहकार होने के नाते मेरा ये था कि वो छवि जो है उनकी वो रहे, और उनकी छवि जो थी मुझे एक बहुत बड़े अखबार के संपादक ने एक बार कहा कि ही मे बी अंडर अटैक राइट नाउ एंड ही मे नॉट बी सेइंग दैट ही इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर बट इज द मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर। तो आप उस छवि को उनसे छीन नहीं सकते थे। ही वाज द मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम बराक ओबामा टू एंजेला मर्केल। और मैंने देखा है उनको साथ में काम करते हुए इमाम खामेनी ईरान के, जिस तरह से वो पेश आया करते थे उनके साथ में, उनसे बात किया करते थे। आप समझ लीजिए एंजेला मर्केल जब भी मीटिंग में जाया करती थी यूरोपियन यूनियन की, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कठिन मुद्दे हुआ करते थे, वो फ़ोन पे बात करती थी उनकी, जैसे हम दोस्तों में आपस में बात करते हैं कि भई मैं इसमें क्या करूँ? तो इस तरह की वहाँ पे बात थी। शेख हसीना, मुझे ध्यान है कि एक बार यूनाइटेड नेशंस में हम भाषण देके जा रहे थे, वो दूसरी तरफ से आ रही थी, वो रुक गई। उन्होंने रोक लिया और उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और 10 मिनट के लिए वो वहीं दोनों डेलीगेशन साथ में चल रहे हैं, और 10 मिनट के लिए वो एक कोने में जाकर के वहाँ पर सोफ़े पे बैठ गईं इन द कॉरिडोर ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग, और क्योंकि उन्हें उनसे कुछ पूछना था, उनसे बात करनी थी अपने देश के बारे में। तो इस तरह की जब आप बात करते हैं, तो आपको अपनी छवि की चिंता नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी छवि उन लोगों में जो है वो बहुत गुलज़ार है, जो लोग मायने रखते हैं, जो लोग दुनिया को बदलने के डिसीज़न ले रहे हैं। कॉप का मुझे मालूम है वहाँ पर भी जिस तरह से बिम्स्टेक की लास्ट जो मीटिंग उन्होंने की थी, सब लोगों ने आके उनको बोला कि ये जो मामला है क्लाइमेट चेंज का, इसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा, जो हमें आज मालूम है। और इसलिए छवि की ज़्यादा चिंता करना उनके वो नहीं था। मैं मीडिया सलाहकार होने के नाते मेरा एक काम था कि मैं उनको बोलूँ कि आप इस बात पर कुछ कहिए, इस बात पर बयान दीजिए। तो वो कहा करते थे, पीपल विल से व्हाट दे वांट टू से एंड माय वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। और आज बिल्कुल वही यही हो रहा सबसे है। बड़ी हाँ, बिल्कुल यही सबसे बड़ी खासियत थी। आज वही हो रहा है कि जो उनके विरोधी हैं, वो भी उनकी उतनी ही तारीफ़ कर रहे हैं, जितने उनके समर्थक कर रहे हैं। और यही शख्सियत है जिसको लोग हमेशा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और यही है जो अब लोग आगे चलकर याद रखेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। तो CNBC आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए आगे का समाचार। नमस्कार। Manmohan Singh do swear in the name of God